हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल कोड 034 11th क्लास का फर्स्ट और सेकंड टर्म का सिलेबस। स्टूडेंट्स, पहले क्या था कि 30 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम होता था लास्ट में थ्योरी पेपर और 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता था। लेकिन सीबीएसई ने इस बार पैटर्न चेंज किया है और 2 टर्म्स में ये सिलेबस को डिवाइड किया है, जो कि 15 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर आएगा। उसमें जो पैटर्न दिया है वो आपसे अभी मैं डिस्कस करूँगी, और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल का पेपर 70 मार्क्स का आपका लास्ट में होता था उसको भी 35 मार्क्स में डिवाइड किया है। तो चलते हैं, देखते हैं कि आपके कोर्स स्ट्रक्चर में क्या है टर्म 1 के सिलेबस में। तो 11th क्लास, बी रेडी फॉर टर्म 1 सिलेबस। सबसे पहले यूनिट 1 में जो आपके दिखाया गया है, बताया है यहाँ पर कि डेफिनेशंस बताई हैं। तो डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं? नाद, श्रुति, स्वर और सप्तक। 4 डेफिनेशंस हैं जो कि 3 मार्क्स में डिवाइडेड आपको आ सकती हैं किसी भी फॉर्म में। तो आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से करनी है। मैं रिपीट कर रही हूँ, नाद, श्रुति, स्वर और सप्तक। उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग राग एंड ख्याल। तो राग का ओरिजिन कैसे हुआ या राग क्या है, राग के लक्षण क्या हैं, उसके बारे में जानकारी, और ख्याल गायकी का ओरिजिन कैसे हुआ, ख्याल के कितने प्रकार हैं और उनको गाने का तरीका क्या है और कौन कौन सी तालों के साथ वो ख्याल गायकी की जाती है, गाई जाती है, उसके बारे में यूनिट 2 में पढ़ेंगे। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। तो यूनिट 3 जो है उसमें है ब्रीफ स्टडी ऑफ म्यूजिकल एलिमेंट्स इन नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र ग्रंथ के बारे में इसमें विस्तृत जानकारी हमने लेनी है। यूनिट 3 में नाट्य शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा और उसमें क्या क्या डेफिनेशंस दी गई हैं, या नाट्य शास्त्र ग्रंथ में क्या क्या संगीत की हमें व्याख्या मिलती है, उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेनी है। ये भी 3 मार्क्स का अकॉर्डिंग टू सीबीएसई आपके सिलेबस में आएगा। उसके बाद है यूनिट 4। यूनिट 4 में तालाज जो है, तालाज की नोटेशन, जिसमें था, दुगुन एंड चौगुन आपको लिखनी हो सकती है, ये आपको लिखनी आनी चाहिए। और ताले हैं 3 ताल और 1 ताल। मैं दोबारा से ये बताना चाहूँगी कि आपके टर्म 1 के सिलेबस में 4th यूनिट में तालें जो हैं वो 3 ताल और 1 ताल है, और इसमें आपको ठा, दुगुन और चौगुन की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक हैं। और प्रैक्टिस करोगे आप तो उसके साथ ही आपकी थ्योरी का भी ये पार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, जो कि 3 मार्क्स में आना है। तो यूनिट 5 जो आगे है आपका, उसमें है क्रिटिकल स्टडी एंड राइटिंग इन नोटेशन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रागास along with recognizing the ragas from phrases of swaras and elaborating them. रागास आर बिहाग एंड भैरवी। 2 राग हैं आपके सिलेबस में फर्स्ट टर्म में, बिहाग एंड भैरवी। तो इसके आपको नोटेशन लिखनी और इसकी डिस्क्रिप्शन और इसको कैसे राग पहचाना जाता है, वो सब आपके यूनिट 5 के अंतर्गत आएगा। कि फ्रेजेस दी
हैं, कुछ फ्रेजेस भी हो सकती हैं जिसमें से आपको अपने सिलेबस का राग चूज़ करना आना चाहिए। इसका अभ्यास आपको यूनिट 5 के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। तो 5 यूनिट हैं आपके टर्म 1 में, और अब चलते हैं टर्म 2 के सिलेबस की ओर कि टर्म 2 में आपको क्या करना होगा। सिमिलरली 5 यूनिट्स हैं वहाँ भी, और पहला यूनिट जो है सेम उसी तरीके से डेफिनेशंस का है, जिसमें थाट की डेफिनेशन, जाति क्या है, उसके प्रकार, लय, ताल, मार्गी और देशी संगीत के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो ये जो हैं डेफिनेशंस आपको मैं रिपीट कर रही हूँ, थाट, जाति, लय, ताल और मार्गी एंड देसी संगीत, ठीक है। और इसमें भी 3 मार्क्स डिवाइड होके आएंगे। और उसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 2 में स्टडी है ध्रुपद की और तराना की। ध्रुपद एक गायकी है और तराना भी एक गायकी है। जैसे फर्स्ट टर्म में आपने राग के बारे में पढ़ा, और राग के अलावा आपका टॉपिक था ख्याल गायकी। और यूनिट 2 जो आपका सेकंड टर्म में है उसमें रहेगा ध्रुपद और तराना गायकी। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो आपको लेनी होगी। और उसके बाद है यूनिट 3 जिसमें है लाइफ स्केचेस। लाइफ स्केचेस हैं तानसेन, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एंड पंडित वी.डी. पलुस्कर। और इनके लाइफ स्केचेस के अलावा इसमें हमें उनकी कंट्रीब्यूशन भी, जो म्यूजिकल कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में भी पढ़ना है। तो ये भी 3 मार्क्स का आपका चैप्टर होगा। उसके बाद आएगा यूनिट 4, नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ तानपुरा। तानपुरा जो एक वाद्य है जिसको हम कहते हैं स्वर देने का वाद्य, जो वोकल म्यूज़िक के लिए काम आता है, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि वो उसका स्ट्रक्चर कैसे है, क्या कितनी तारें हैं, किससे बना हुआ है, वो सब जो स्ट्रक्चर के पॉइंट्स हैं वो आपको इसमें जानकारी लेनी होगी। ये आप देख के प्रैक्टिकली भी इसकी जानकारी ले सकते हैं, और इसको थ्योरेटिकली आप इसके जो नाम हैं उनको याद करोगे, उनकी वर्किंग का भी आपको थोड़ा जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट यूनिट 5 है critical study and writing in notation the compositions of prescribed ragas along with recognizing the ragas from phrases of swaras and elaborating it। राग है भीमप्लासी। तो अब यूनिट 5 जो आपका सेकेंड टर्म का है, इसमें सिलेबस में आपके राग एक ही है, भीमप्लासी राग। और इस राग में आपको राग की नोटेशन लिखनी आ सकती है, या आपको जो राग दिया हुआ है इसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, प्लस आपको जो स्वरों की फ्रेजेस दी हों तो उसमें से राग को पहचानना आना चाहिए। ये आपके यूनिट 5 का सिलेबस जो है वो रेफ़र करता है। और इसके साथ एक और टॉपिक है, वो है तालों का। तो यूनिट 5 का जो सेकंड आपका चैप्टर बनेगा वो बनेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ चौताल, यानी कि 4 ताल की ताल नोटेशन आपको उसकी था, दुगुन और चौगुन लिखनी और हाथ पे बजानी। ये दोनों आपके यूनिट 5 के सिलेबस में आएगी। तो आज हमने डिस्कस किया 11th क्लास आपके लिए यूनिट 5 जो हैं फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म के, कि आपका जो सिलेबस का क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में। तो आप इस तरह से मेरी वीडियोस देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करते रहिए। थैंक यू।